गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। मेरा नाम विजेश गुप्ता है और मैं आज स्टॉक मार्केट के बारे में बात करने वाला हूं। मैं 11 साल से स्टॉक मार्केट में हूं और मुझे लोग कहते थे कि तुम अपना एक चैनल स्टार्ट करो। तो मैंने अभी रिसेंटली चैनल स्टार्ट किया है और ये मेरा पहला वीडियो है। तो इसलिए प्रेजेंटेशन पर ज़्यादा ध्यान नहीं है और बहुत स्पॉन्टेनियस वीडियो बना रहा हूँ मैं ये। तो मेरा मानना है कि कंटेंट ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अ, अ, तो और धीरे धीरे प्रैक्टिस हो जाएगी प्रेजेंटेशन की भी। तो आजकल स्टॉक मार्केट के बारे में सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट लोगों के माइंड में यही है, और खासकर जो नए लोग आए हैं अभी 2020 के बाद या पिछले 1-2 साल में। ये अभी जो मार्केट फॉल हुआ है पिछले 5 महीनों में, और खासकर अभी जो लास्ट 2 मंथ्स में हुआ है जनवरी फरवरी में, उससे लोग काफी पैनिक में आ गए हैं और लोगों को समझ नहीं आ रहा है कि हो क्या गया है। तो उसके बारे में हम बाद में कभी बात करेंगे डिटेल में। पर अभी जो चीज इंपॉर्टेंट है कि अभी मार्केट में क्या लग रहा है और अभी मार्केट में क्या करना है। तो सबके माइंड में यही सवाल है कि अभी मार्केट की फॉल रुक गई है क्या या अभी और गिरेगी। तो मेरा आंसर है कि यस, मार्केट का बॉटम अभी बन गया है। मैं ये नहीं कह रहा कि परमानेंट बॉटम है और आगे कभी मार्केट और नीचे नहीं जा सकती, लेकिन अभी फॉर द टाइमिंग एक बहुत अच्छा बॉटम ये बन रहा है। और इसके रीजंस हैं और मेरी स्ट्रैटेजी काफी अलग रहती है और लोगों से, जो मेरे एक्सपीरियंस के बेस पर अपने आप डेवलप हुई है। जैसे काफी लोग चार्ट्स, डिटेल टेक्निकल चार्ट्स यूज करते हैं, कैंडलस्टिक, आरएसआई, बॉलिंगर बैंड्स, एमएसीडी। मैं बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं जाता हूँ, हाँ बेसिक चार्ट्स मैं जरूर देखता हूँ सारे। तो वो इम्पोर्टेंट है, और प्लस मैं प्राइस एक्शन पर जाता हूँ। और उसके अलावा फंडामेंटल्स तो मेरे माइंड में होते ही हैं, कंपनीज के भी और इकोनॉमी के भी, नेशनल और इंटरनेशनल। तो मैं सारी चीजें देखता हूँ। तो मेरा एक ब्रॉड व्यू होता है और उसके बेस पर मेरे रीजंस बनते हैं जो मुझे मार्केट के बारे में लगता है। तो सबसे पहले यही बात करते हैं कि रीजंस क्या है कि मुझे लग रहा है कि मार्केट का बॉटम क्यों बन गया है यहाँ पर। प्राइस एक्शन और चार्ट्स थोड़ा इंडिकेट कर रहे हैं बॉटम फॉर्मेशन, इसके बारे में हम डिटेल में बात करेंगे अभी। अर्निंग्स के बारे में सब लोग बोल रहे हैं, मीडिया में आता है कि अर्निंग्स खराब हैं काफी। अ, लेकिन मेरे हिसाब से अर्निंग्स खराब नहीं है उतनी जितना कि बताया जा रहा है। जस्ट अ मिनट, लेट मी शेयर द स्क्रीन। यस, आई होप मेरी स्क्रीन विजिबल है लोगों को। हाँ, तो अर्निंग्स इनफैक्ट मिड कैप की अर्निंग्स तो अच्छी है। हाँ, थोड़ा रिवेन्यू और सेल्स जो हैं वो कम हुई है, लेकिन प्रॉफिट अच्छा है, खासकर मिड कैप्स का काफी अच्छा है। अगर मैं आपको आपके साथ स्क्रीन शेयर करूं अर्निंग्स की, तो ये ओवरऑल अर्निंग्स हैं जो इस क्वार्टर की हैं। रिवेन्यू ग्रोथ 7% है सारी कंपनीज की, ग्रॉस प्रॉफिट 10%, और जो मैटर करता है नेट प्रॉफिट 14% है। तो आप देख रहे हैं कि कुछ ऐसा नेगेटिव नहीं है, इतना खराब नहीं है। कुछ कंपनीज के अच्छे भी हैं, कुछ के उतने अच्छे नहीं भी हैं, लेकिन इतना खराब भी नहीं है। और अगर मैं मिड कैप की अर्निंग्स की बात करूं, देखिए प्रॉफिट ग्रोथ काफी अच्छी है मिड कैप में ओवरऑल। 37% की प्रॉफिट ग्रोथ दिखा रहा है, जो कि बहुत अच्छी है ईयर ऑन ईयर। सेल्स उतनी ज्यादा नहीं है, लेकिन थोड़ा कॉस्ट ऑप्टिमाइजेशन है, कॉस्ट इफेक्टिवनेस है, और थोड़ा जो इनपुट कॉस्ट है, मटेरियल कॉस्ट है, वो कम हुई है। उसकी वजह से अर्निंग्स अच्छी आ रही हैं। और अर्निंग सीजन अब खत्म हो चुका है, 15 फरवरी को खत्म हो गया था। तो जो नेगेटिव न्यूज है सब अब ऑलरेडी आ चुकी हैं। अब और कोई नेगेटिव अर्निंग्स नहीं आनी है।
और अच्छी अर्निंग्स के वाले जो स्टॉक्स हैं जिनकी अच्छी अर्निंग्स आई हैं वो भी गिरे हैं। वैल्यूएशन ज्यादा थी इस वजह से गिरे हैं वो, ऐसा नहीं कि उनकी अर्निंग्स खराब थी। उसके बाद एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि इकोनॉमी अब थोड़ा पॉजिटिव न्यूज आ रही है इकोनॉमी में। इनकम टैक्स कट किया तो उसका इवेंचुअली आपको पता है कि बेनिफिट तो आएगा ही उसका ग्रोथ में, स्पेंडिंग में। आरबीआई ने रेट कट करना स्टार्ट किया और आगे भी करेगा, क्योंकि इन्फ्लेशन पर अब थोड़ा कंट्रोल हो रहा है, इन्फ्लेशन ठीक आ रही है। और गवर्नमेंट जो कि अपना कैपिटल एक्सपेंडिचर नहीं कर पाई थी ज्यादा पहले, अब वो जितना भी पेंडिंग है उस पर काफी जोर है उसको जल्दी करने का, इस क्वार्टर में खासकर। अभी जो जीडीपी के फिगर्स हैं, जीडीपी के फिगर्स बेटर आए हैं, और प्लस जो लास्ट क्वार्टर का जीडीपी है वो भी 0.4% अपवर्ड रिवाइज कर दिया गया है। तो 5.4 पहले आया था, लेकिन अब उसको अपडेट करके 5.8 कर दिया गया है। वो भी उतना खराब नहीं था। अभी एग्रीकल्चर अच्छा कर रहा है, प्राइवेट कंजम्पशन बढ़ रहा है। उनके रेवेन्यू से काफी फर्क पड़ेगा आपके अभी फोर्थ क्वार्टर के जीडीपी पर। उसके बाद हम आते हैं कि क्रूड ऑयल प्राइसेस कम है अभी, तो उसका इंडिया को काफी मेजर बेनिफिट होता है, क्योंकि इंडिया एक बहुत बड़ा इंपोर्टर है क्रूड का। तो अगर क्रूड के रेट्स की प्राइस कम होती है तो इंडिया को काफी बेनिफिट होता है उससे। फिर अभी जो सबसे ज्यादा शोर हो रहा है वो टैरिफ का हो रहा है। ठीक है, जो ट्रम्प टैरिफ लगा रहे हैं, तो इसमें मैं यही कहना चाहूंगा कि एक तो इंडिया के ऊपर इतना कोई डायरेक्ट इम्पैक्ट नहीं है, कोई मेजर इम्पैक्ट नहीं है इंडिया के ऊपर। और बाकी भी जो टैरिफ की जो नेगेटिव प्राइस है वो सब अब सॉरी जो नेगेटिव न्यूज है वो सब अब आ चुकी हैं। तो अ, अभी आगे और कुछ इससे वर्स एक्सपेक्टेड नहीं है। और ये हो सकता है कि क्योंकि ये चीज ना सस्टेनेबल नहीं है, कि यूएस को भी काफी इफेक्ट पड़ेगा टैरिफ लगाने से। उनकी भी उनकी कंट्री में भी इन्फ्लेशन बढ़ेगा। तो ये ट्रम्प के थोड़े नेगोशिएशन टैक्टिक्स हैं, और इवेंचुअली कुछ तो रास्ता निकलेगा इसका, आपस में नेगोशिएशन होंगी कंट्रीज की। तो अभी इससे इसके आगे कुछ पॉजिटिव ही हो सकता है और कुछ नेगेटिव नहीं होगा। फिर अगर हम थोड़ा डाटा की बात करें, तो एफआई ने अभी पिछले 6 दिनों में स्टॉक फ्यूचर्स में 20,000 करोड़ की बाइंग करी है। वो स्टॉक फ्यूचर में काफी बाइंग कर रहे हैं ये। इंडेक्स फ्यूचर्स में भी कोई खास सेलिंग नहीं है। कैश में वो सेलिंग करते हैं, लेकिन कैश में जितनी सेलिंग कर रहे हैं उससे ज्यादा आजकल डीआई खरीद रहे हैं। ठीक है, और मार्केट्स अभी बहुत ज्यादा ओवरसोल्ड हैं। तो एक टेक्निकल बाउंस तो आएगा ही। और क्योंकि निफ्टी आरएसआई अभी 22 पे है, जो कि बहुत ही लो है, तो यहाँ से इनएविटेबल है कि एक अच्छा बाउंस आएगा। अभी ये जो जिस तरह से प्राइसेस गिर रही हैं स्टॉक्स की, तो एक पैनिक बॉटम टाइप का बना है, हर तरफ नेगेटिव सेंटीमेंट है। और जनरली पैनिक बॉटम के बाद ही मार्केट्स बढ़नी स्टार्ट होती हैं। एक और रीजन है कि लिक्विडिटी लो है। रिटेल बायर्स जो हैं, जो पहले बाइंग करते थे, अब वो थोड़ा डरे हुए हैं। वॉल्यूम्स काफी कम हैं। मतलब ऐसा नहीं है कि बहुत हैवी वॉल्यूम्स पर स्टॉक्स गिर रहे हैं। वॉल्यूम्स बहुत कम है। बेसिकली क्या है कि बायर्स नहीं है मार्केट में, इसलिए ज्यादा फॉल आ रहा है। ठीक है, मार्जिन कॉल्स लग रही हैं जिनको थोड़ा पता है इसके बारे में कि फ्यूचर्स में जिनकी लिवरेज पोजीशंस होती हैं, तो उनके पास अगर उनको लॉस होना स्टार्ट होता है तो फिर उनकी पोजीशंस स्क्वायर ऑफ होती हैं। तो ये अभी जो लास्ट की जो सेलिंग है वो टेक्निकल रीजन से ज्यादा हो रही है, रादर देन फंडामेंटल। और अच्छे स्टॉक्स भी गिर रहे हैं। अब हम थोड़ा डिटेल में बात करते हैं कि जैसा कि मैंने आपको बताया था कि मैं दो चीजें देखता हूँ, प्राइस और चार्ट्स ना, बेसिक चार्ट्स। तो अगर हम निफ्टी का चार्ट देखें, देखिए निफ्टी का एक बात हो रही थी कि जो जून का लो था इलेक्शन रिजल्ट डे का, वहां तक निफ्टी जाएगी। तो वहां तक ऑलमोस्ट चली गई है। अभी कल ही 22,000 के नीचे गई थी निफ्टी थोड़ा। और जो जून का क्लोजिंग लो है वो इंट्राडे, तो देखिए वो पैनिक लो था, वो 21,200 के करीब था। तो जरूरी नहीं कि इंट्राडे लो तक ही जाना था। जो क्लोजिंग लो था वो 21,800 के आसपास था, तो ऑलमोस्ट वहां तक चली गई है। और ये अब लास्ट ईयर के जो मार्च के बॉटम लेवल्स हैं, वहां पर निफ्टी आ गई है अभी ना।
तो अभी आप देखेंगे ना, अगर ये यहाँ पर देखिए मल्टीपल सपोर्ट पॉइंट्स हैं यहाँ पे ना, इस जोन में जहाँ पे ये 22,000 तक निफ्टी आई थी, ये मल्टीपल सपोर्ट जोन्स हैं ना। तो यहाँ पर एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट आता है। अगर हम मिड कैप का भी चार्ट लें, तो मिड कैप्स तो इनफैक्ट जून लो के भी नीचे चले गए हैं। हाँ, अगर आप देखिए मिड कैप्स में राइज भी ज्यादा हुआ था और अभी फॉल भी ज्यादा हुआ है। देखिए जून लो के भी नीचे आ गए हैं मिड कैप इंडेक्स जो है। अगर हम बैंक निफ्टी की बात करें, तो बैंक निफ्टी अभी सबसे ज्यादा स्ट्रांग है। इनफैक्ट जनवरी से सबसे ज्यादा स्ट्रांग है बैंक निफ्टी, क्योंकि बैंक निफ्टी ने अपना बॉटम जो है ना वो जनवरी में ही बना लिया था। आपको अगर ध्यान होगा कि दिसंबर में बैंक निफ्टी में भी काफी राइज आया था, एकदम से सडनली। निफ्टी में उतना नहीं आया था, बैंक निफ्टी और मिड कैप में काफी यूफोरिया आया था, और उसके बाद बैंक निफ्टी में काफी एकदम ड्रास्टिक फॉल आया है। ये काफी नेगेटिव बात हो रही थी कि क्रेडिट ग्रोथ नहीं हो रही है, और जो एनबीएफसीज हैं उनको प्रॉब्लम हो रही है, उनके लोन्स डिफॉल्ट कर रहे हैं। तो इनफैक्ट रिजल्ट भी अच्छे नहीं आ रहे थे बैंक्स के और एनबीएफसीज के। लेकिन नॉर्मली यही होता है कि जो जब ये वर्स्ट सिचुएशन होती है ना, तभी एक बॉटम बनता है और उसके बाद से फिर ठीक हो जाता है। तो आप देखिए ये 13th जनवरी का लो है, उसके बाद ये 27 जनवरी का लो है, और अभी का जो लो है वो भी वहीं पर है। तो बैंक निफ्टी ने कोई नया फ्रेश लो नहीं बनाया है। इनफैक्ट 27 जनवरी के बाद बैंक निफ्टी में अच्छा राइज आया था, वही गिव अप किया है बैंक निफ्टी ने। तो अब क्या हुआ है कि बैंक निफ्टी भी एक तरह से वो वाला लो रिविजिट कर लिया, और बैंक निफ्टी का तो ट्रिपल बॉटम बन गया है ये। हाँ, यहाँ पे इलेक्शन डे लो की इतनी बात नहीं है, क्योंकि बैंक निफ्टी में ज्यादा राइज ही नहीं आया था निफ्टी और मिड कैप की तरह जून के बाद। तो इसलिए इट्स ओके कि अगर उस जून के लो से नीचे नहीं भी है तो बैंक निफ्टी का भी यहाँ पे फॉर्मेटेड बॉटम बन गया है। और आप अगर आप देखेंगे जो मेन स्टॉक्स हैं, जैसे एचडीएफसी बैंक है, उस वो अभी जैसे 1600 के लेवल पर आया था जनवरी में, लेकिन अभी 1700 के आसपास ही है। तो बैंक के स्टॉक्स ने नया लो नहीं बनाया है, काफी स्टॉक्स ने अपना। हाँ, तो अभी बैंकिंग ही सबसे, और इवन एनबीएफसी के भी रिजल्ट्स अच्छे हैं। अगर आप देखेंगे चोला फाइनेंस वगैरह के रिजल्ट अच्छे हैं, स्टॉक प्राइसेस भी ठीक है उनकी, चोला फाइनेंस, श्रीराम फाइनेंस। तो अब उतनी प्रॉब्लम नहीं है, और सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग सेक्टर अभी बैंक निफ्टी ही है। फिर अगर हम रीसेंट और बैंक निफ्टी का, अगर आप 3 मंथ्स का चार्ट देखिए, तो आप देखेंगे कि ये यहाँ से फॉल हुआ था, और ये बैंक निफ्टी ऑलमोस्ट उसी रेंज में चल रहा है, वहीं पे बॉटम बनाया बैंक निफ्टी ने। लास्ट 2 मंथ्स में थोड़ा ऊपर गया, फिर वापस गिव अप किया, लेकिन बैंक निफ्टी ने नया लो नहीं बनाया है निफ्टी और मिड कैप की तरह। अब अगर हम निफ्टी का 5 डे चार्ट देखें, तो आप देखेंगे ये जो अभी 28 को जो फॉल हुआ था, फ्राइडे को सडन फॉल हुआ था निफ्टी का, और यहाँ पर तकरीबन आ गया था निफ्टी उस दिन। तो निफ्टी उसके बाद से ना, मतलब फ्राइडे, मंडे और ट्यूसडे, 3 दिन अभी निफ्टी एक ब्रॉडली एक रेंज में चल रहा है। ऑलमोस्ट 200 पॉइंट्स की रेंज में चल रहा है। ऑन द लोअर साइड 22,000, ऑन द हायर साइड 22,200 के करीब। तो ये भी बॉटम फॉर्मेशन का इंडिकेशन है, और मिड कैप इंडेक्स आपको थोड़ा और बेटर व्यू देगा इसका। ये देखिए मिड कैप इंडेक्स में तो 28 को जो फॉल हुआ, उसके बाद मिड कैप इंडेक्स भी रेंज में चल रहा है 47,000 और 48,000 की। और एक और पॉइंट नोट करने वाला है कि कल सारे नेगेटिव व्यूज थे, टैरिफ लग रहे थे, इम्प्लीमेंट होने थे, और सारी मार्केट्स गिरी हुई थी बुरी तरह, एशियन मार्केट्स, वर्ल्ड मार्केट्स। तो एकदम सडन फॉल आया मॉर्निंग में। लेकिन उसके बाद देखिए कितनी स्पीडी रिकवरी हुई है, और उसके बाद दोबारा से उतना नीचे नहीं गया है मिड कैप इंडेक्स। तो ये शो कर रहा है कि अब मार्केट नीचे नहीं जाना चाहती, अब मार्केट ऊपर जाना चाहती है। ठीक है। आ, और अगर आप देखेंगे ना, स्टॉक्स जो है ना अलग अलग टाइम पे अपना लो लो या टॉप बनाते हैं। सब स्टॉक्स एक टाइम पे नहीं बनाते। कुछ स्टॉक्स तो आपको भी ऐसे मिल जाएंगे जिन्होंने जनवरी के बाद अपना लो, नया लो बनाया ही नहीं है।
और इन 3 दिनों के में भी ना मोस्टली स्टॉक्स ने, कुछ ने पहले दिन लो बना लिया, कुछ ने सेकेंड डे लो बनाया। कल तो बहुत कम स्टॉक्स ने लो बनाया, अपना नया लो, फ्रेश लो ना। तो ये भी एक इंडिकेशन होता है कि अब ज्यादा स्टॉक्स नया लो नहीं बना रहे हैं, तो मार्केट का बॉटम बन रहा है। मिड कैप का आप 1 मंथ का भी चार्ट देख सकते हैं। इनफैक्ट जो 12 फरवरी को फॉल आया था मार्केट में, सडन फॉल आया था मिड कैप्स में, उसके बाद से मिड कैप में बहुत बड़ा फॉल नहीं आया है। मतलब कुछ स्टॉक्स तो ऐसे होंगे जो जिन्होंने 12 फरवरी के आसपास ही अपना लो बना लिया होगा। 12 से जो 17 18 फरवरी तक फॉल हुआ था, उसमें ही अपना लो बना लिया होगा। ठीक है, आप देखिए वो जब हम स्टॉक्स की बात करेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में थोड़ा डिटेल में। अभी टाइम शॉर्ट है, अभी इट्स ऑलरेडी 8 o'clock, फिर मार्केट पे खुल जाएंगी, तो उसमें हम बात करेंगे स्टॉक्स की थोड़ा डिटेल में, कि मतलब ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम स्टॉक्स कैसे अपना बॉटम फॉर्मेशन करते हैं। तो तो ब्रॉडली यही है। मतलब मैंने जो आपको बताया कि चार्ट्स और प्राइस एक्शन में मैं टॉप 200 स्टॉक्स जो कि एफएनओ स्टॉक्स हैं, मतलब 200 प्लस स्टॉक्स हैं, उनकी मूवमेंट में ट्रैक करता हूँ। मतलब ऑलमोस्ट सभी कुछ कवर कर देता है वो, पूरी मार्केट, सारे सेक्टर्स सब कवर कर देता है, और उसी से मैं आइडिया लगाता हूँ कि स्टॉक्स की मूवमेंट क्या इंडिकेट कर रही है, प्राइस एक्शन क्या इंडिकेट कर रहा है कि अब बॉटम बन रहा है क्या। और उससे मुझे काफी कुछ लग रहा है, क्योंकि अब स्टॉक्स कुछ पिछले ये फ्राइडे की फॉल से के बाद से ना स्टॉक्स एक रेंज में मूव कर रहे हैं, और वो बॉटम फॉर्मेशन कर रहे हैं ना। तो उससे एक्सपीरियंस के साथ आ जाता है, आ जाती हैं चीजें। वो मुझे काफी टाइम लगा वो अपनी स्ट्रेटजी बनाने में, और मेरी वो काफी यूनिक स्ट्रेटेजी है, वो औरों से डिफरेंट है। मतलब मैं चार्ट से देखता हूँ मेनली आपके निफ्टी, मिड कैप और बैंक निफ्टी, और प्लस वो प्राइस एक्शन देखता हूँ, और फंडामेंटल्स तो हैं ही। तो आई थिंक आपको थोड़ा सा ये अभी आइडिया लग गया होगा, और आई थिंक मैं तो यही सजेस्ट करूंगा। अभी कल भी एक और बात ये है कि कल यूएस मार्केट्स काफी गिरी थी पहले तो, लेकिन उसके बाद एक शार्प रिकवरी आई, और शार्प रिकवरी के बाद फिर उन्होंने गिव अप किया, लेकिन नैस्डैक फिर भी उतना ज्यादा नेगेटिव नहीं क्लोज हुआ था। आ, तो होता ही है जब बॉटम फॉर्मेशन होती है, तो एकदम से मतलब एकदम से राइज नहीं करते हैं स्टॉक। देखिए जो बड़े प्लेयर्स हैं ना, जो उनका तो वॉल्यूम गेम होता है, हमारी तरह नहीं है कि मतलब हमने ऑर्डर डाला और हमारा हो गया। वो अगर एकदम से सारी क्वांटिटी बाई करेंगे तो प्राइस बहुत ज्यादा भाग जाएगी, तो वो उनको टाइम लगता है बाई करने में या सेल करने में। तो यही है कि वो मार्केट कल बढ़ी थी, फिर थोड़ा गिर गई, फिर ऐसे ही थोड़ा बॉटम के आसपास घूमेगी, फिर बढ़ेगी। और अब जरूरी नहीं है कि अगर और इंटरनेशनल मार्केट्स नहीं बढ़ रही हैं तो इंडियन मार्केट नहीं बढ़ सकती। आई थिंक गिरेगी तो नहीं अब शायद इंटरनेशनल मार्केट्स, लेकिन हाँ बढ़ने में थोड़ा टाइम लग सकता है। बट आप ये भी ध्यान रखिए कि इंटरनेशनल मार्केट्स तो अभी गिरी हैं, इंडियन मार्केट तो काफी टाइम से गिर रही है अभी ना। तो ऐसा ही होता है कि कोई मार्केट पहले ही गिरती है, पहले बढ़ती है, और कोई बाद में गिरती है, बाद में बढ़ती है ना। तो इसमें इंटरनेशनल से कोरिलेट करने की जरूरत नहीं। जब वो मार्केट बढ़ रही थी तभी इंडियन मार्केट गिर रही थी, तो इसलिए अब इंडियन मार्केट ठीक रह सकती है। और इनफैक्ट वहां का जो स्मॉल कैप और मिड कैप इंडेक्स है, रसल 2000, उसमें तो 15% की फॉल आ गई है, और नैस्डैक में भी 10% की फॉल आ गई। तो एक तरह से थोड़ा जो इंटरनेशनल इफेक्ट आना था वो भी आ गया है। मतलब इंडिया इज नॉट अलोन इन द फॉल, दो इंडिया में फॉल ज्यादा हुआ है, क्योंकि इंडिया के पहले राइज भी काफी ज्यादा था, वैल्यूएशन बहुत ज्यादा बढ़ गई थी। तो आई थिंक अब ब्रॉडली सिचुएशन थोड़ा सा ठीक रहेगी। आ, हाँ, तो मैंने यही बताया कि हो सकता है अभी कल जो फॉल आया उसकी वजह से अभी मार्केट में थोड़ा सा डिप आए अगर, लेकिन अगर कोई डिप आता है तो वो एक अच्छी बाइंग अपॉर्चुनिटी होगी। अगर आप लास्ट 3 डेज के जो स्टॉक्स के रेट्स हैं उनके लोअर साइड पे आप खरीदेंगे तो वहां पर कोई रिस्क नहीं है। कोशिश करिए कि डिप में आपको मिले तो ज्यादा बेटर है, बट ब्रॉडली अब यहाँ से मार्केट ठीक रहेंगी। अब वो पैनिक की जरूरत नहीं, आई थिंक यू कैन गो ऑल आउट एंड बाई नाउ।
काफी कन्विंसिंग सिग्नल्स मिल रहे हैं मेरे को, जैसे कि मैंने आपके साथ काफी सारे पॉइंट शेयर किए हैं। तो अब वो है फीलिंग कि अब मार्केट का बॉटम बन गया है। तो आई होप आपको ये वीडियो आपके काम आएगा, ये जो इन्फॉर्मेशन आज मैंने शेयर की है। और आपका सपोर्ट और मोटिवेशन मिलेगा तो आगे प्रेजेंटेशन भी बेटर होगा, और मैं और अपडेट्स और वीडियोस भी डालता रहूंगा। तो अगर आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज इसको लाइक करिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, ताकि आपको आगे भी अपडेट्स मिलते रहें। थैंक यू वेरी मच।